हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेक्शन। अब हमने कंटेनर्स सीख लिए। हमें समझ में आ गया कि कंटेनर्स क्या होते हैं, है ना। तो अब हम लोग सीख लेते हैं कि इमेज क्या होती है, एक इमेज होती क्या है। वैसे तो अभी ऐसा लग रहा होगा कि ये इमेज का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया, बट अभी के लिए आप इमेज समझ लो और फिर मैं आगे बताऊंगा कि इमेज यूज़ कैसे करनी है। जब थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल स्कोप आएगा ना इमेज का, तो आपको इजी लगेगा और कनेक्ट करने में आसानी होगी कि भाई डॉकर के अंदर कंटेनर का क्या काम है, इमेज का क्या काम है, और फिर ये चीज़ें यूज़ कैसे करनी है। तो अभी के लिए हम लोग ये समझ लेते हैं व्हाट इज़ एन इमेज। तो इमेज कुछ नहीं होती, इमेज होती है बहुत सारी लेयर्स, ठीक है, जो कि हम एक साथ पैक कर देते हैं और उन लेयर्स में आपस में होता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इमेज एग्जैक्टली क्या होती है वो बताता हूँ। इसे लेबल कर देता हूँ इमेज, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होता है, एक बेस होता है, ठीक है, जो कि खाली होता है। ये बेस बेस बना दिया मैंने। इसको हम लोग बोलते क्या है, ये बेस को बोलते हैं हम लोग स्क्रैच, SCRATCH। ये बिल्कुल एम्प्टी होता है, बट ये एम्प्टी होता है स्क्रैच, ठीक है। स्क्रैच के जस्ट ऊपर, स्क्रैच के जस्ट ऊपर होती है दूसरी लेयर, जो कि होती है लेयर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की जो बात कर रहा हूँ वो होता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की वो लेयर जो कि वो सारी लाइब्रेरीज कंटेन कर रही हो जिससे कि हमारा प्रोसेस रन कर जाए। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सेंटोस। आप कोई भी ले सकते हो, उबुंटू, एल्पाइन, ठीक है, रेड हैट, एनीथिंग, जो भी आपके काम का है उस टाइम वो आप ले लोगे। मैं अभी आपको एक्सप्लेनेशन के लिए कि इमेज एग्जैक्टली दिखती कैसी है, इमेज के अंदर क्या होता है, वो बताने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो ये सेंटोस है जिसमें सारी लाइब्रेरीज है। ये सेंटोस की इमेज है जिसमें कि ऑल लाइब्रेरीज है, ठीक है। और अब इन दोनों में कनेक्शन कैसे है, तो एक लाइन खींच देता हूं मैं। ये मैंने लाइन खींच दी, ये रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ठीक है। अभी वो भी थोड़ा समझाता हूँ। इस लेयर के ऊपर स्क्रैच वाली लेयर हो गई जो कि एम्प्टी थी, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर आ गई, ठीक है। उसके ऊपर उसके ऊपर होती है प्रोसेस की लेयर, ठीक है, प्रोसेस की। तो मैं कोई भी प्रोसेस मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं कि अपाचे, ठीक है, अपाचे। ये प्रोसेस हो गया हमारा, प्रोसेस लिख देता हूं मैं, प्रोसेस, ठीक है। तो ये भी एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में रिप्रेजेंट कर दिया है मैंने। आप चाहो तो इसके ऊपर भी कोई और प्रोसेस रन कर सकते हो, जो कि मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे एक कैश सर्विस रन कर देता हूँ, कैश सर्विस, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ प्रोसेस, ये भी एक प्रोसेस है। अब बेसिक आइडिया जो है समझने का वो समझ लेते हैं कि इमेज क्या होती है। भाई इमेज होती है लेयर्स, जो कि मैं लेयर्स दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4 लेयर्स हैं सारी, ठीक है। और ये लेयर्स को एक साथ पैक कर देंगे हम, मतलब मान लो कि ऐसे करके हमने पैक कर दिया, ठीक है। ये पैकिंग हो गई और इसके अंदर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, तो ये पूरी चीज बन जाती है एक इमेज। अब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में समझा देता हूँ। ये जो चीज है ये, ठीक है, ये स्क्रैच, ये पेरेंट है,
इन सारे चाइल्ड्स का, ये चाइल्ड, ये चाइल्ड, ये चाइल्ड। मतलब अगर पेरेंट चेंज होगा, जो कि चेंज नहीं करना चाहिए आपको क्योंकि स्क्रैच है, एम्प्टी होता है, कोई मतलब नहीं है चेंज करने, तो सारे चाइल्ड्स इफेक्ट होंगे, मतलब एवरी चाइल्ड विल बी मॉडिफाइड। ठीक है, उसी तरीके से अगर इसकी बात करें तो दिस इज ऑल्सो अ पेरेंट। ठीक है, ये पेरेंट है और इसके चाइल्ड क्या क्या है, ये इसका चाइल्ड है, ये इसका चाइल्ड है। ठीक है, तो अगर दिस लेयर इज मॉडिफाइड, मतलब CentOS की जगह आप उबुंटू रखते हो, तो दीज प्रोसेसेस विल ऑल्सो बी मॉडिफाइड। ठीक है, इसी तरह सब्सिक्वेंटली आप समझ सकते हो कि अगर दिस इज अ पेरेंट, ठीक है, और इसका चाइल्ड क्या है, ये है इसका चाइल्ड, तो इफ दिस इज मॉडिफाइड तो दिस विल ऑटोमेटिकली बी मॉडिफाइड। दिस इज अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप विद ईच अदर। ठीक है, तो अल्टीमेटली मेरा समझाने का मोटिव यही था इमेज का, कि इमेज स्टार्ट कैसे होती है, एक स्क्रैच होती है सबसे पहले। ठीक है, उसका एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है, उसकी जस्ट ऊपर जो लेयर बनती है वो बनती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, जो भी लाइब्रेरीज की ज़रूरत होती है उसके साथ, तो मैंने यहाँ CentOS यूज़ करा है। उसके ऊपर बनती है प्रोसेस की लेयर, मैंने यहाँ अपाचे दिखाया आपको। उसके ऊपर भी एक प्रोसेस रन कर सकता है जो कि मैंने कैश सर्विस दिखाई है, और किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं वो भी दिखाया है, और ये भी बता दिया आपको अगर पेरेंट मॉडिफाई होगा तो सारे चाइल्ड्स अफेक्ट हो जाएंगे, तो सारे चाइल्ड्स मॉडिफाई होंगे। ठीक है, तो चलो इतना ही रखते हैं इस सेशन के लिए, और नेक्स्ट सेशन में और भी कई कई चीज़ें देखते हैं। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इन चीज़ों को आराम से देखिए। अभी जब हम प्रैक्टिकल अप्रोच पे पहुँचेंगे तो आप आराम से समझ जाओगे कि किस तरीके के रिलेशन की बात कर रहा था मैं, कौन से सेक्शंस को कैसे कवर करना है, और जब हम अप्लाई करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा ग्रिपिंग हो जाएंगे और ज़्यादा आसान हो जाएंगे। तो थैंक यू यार फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी इन द नेक्स्ट वन। ओके, चलो यार जुड़े रहो। ओके।